मुकृति और आप देख रहे हैं महाभारत। किसान आंदोलन के समय पहली बार आपने टूल किट का नाम सुना, वो टूल किट जो किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने के लिए तैयार की गई थी। एक ऐसी ही सियासी टूल किट अब सामने आई है। बीजेपी का आरोप है कि महामारी के समय और कोरोना की इस दूसरी लहर के समय कांग्रेस ने एक साजिशन टूल किट तैयार की जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करो और देश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमान करो। इस साजिश की टूल किट को एक बार फिर सामने रखकर बीजेपी हमला कर रही है कांग्रेस पर कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की गरिमा गिराने का ही काम है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे। सियासत की टूल किट का खुलासा। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। मोदी को बदनाम करने की टूल किट। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया। कोरोना का नया स्ट्रेन, मोदी स्ट्रेन। एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। कांग्रेस की टूल किट, देश का अपमान। भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। कुंभ सुपर स्प्रेडर, ईद की भीड़ मत दिखाना। हिंदू पॉलिटिक्स है, कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर करके आपको स्प्रेड करना है। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की टूल किट ने राजनीति में भूचाल ला दिया। वो टूल किट जिसने कोरोना संकट से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छेड़ दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने एक टूल किट के जरिए न सिर्फ देश का अपमान किया बल्कि मोदी को बदनाम किया। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची। कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कोरोना के समय महामारी से नहीं बल्कि मोदी से लड़ने का अवसर ढूंढ निकाला। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें। हालांकि बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि ये टूल किट कांग्रेस ने जारी की है। बीजेपी पर टूल किट के जरिए गुमराह करने वाली राजनीति का आरोप लगा रही है। टूल किट किसने बनाया? विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। बीजेपी कांग्रेस पर टूल किट से देश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाती है तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जहर उगलने वाली पार्टी तक कह दिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, कांग्रेस समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर उगलने में मास्टर है। देश कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति से टूल किट मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर धर्म पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुंभ को सुपर स्प्रेडर करार दिया और ईद की भीड़ न दिखाने का प्रचार किया। सुपर स्प्रेडर बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उठाई गई। आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए। इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? इस प्रकार का डिजाइन? राहुल गांधी, आप रोज सुबह जो ट्वीट करते हैं, वी हैव विद अस टुडे द सोर्स ऑफ द ट्वीट्स। बीजेपी कांग्रेस पर टूल किट के जरिए भ्रम फैलाने की राजनीति का आरोप लगा रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन और सुविधाओं की कमी सीधे सीधे बीजेपी के दी गई टूल किट है।
क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था? क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था? बीजेपी ने कांग्रेस की टूल किट एक्सपोज की और साथ ही सवाल खड़ा किया कि महामारी के समय कांग्रेस बीमारी से लड़ रही है या मोदी से। महाभारत में आज सवाल उठा रहे हैं कि महामारी के नाम पर क्या सियासी टूल किट काम पर थी? लड़ाई महामारी से थी या फिर नरेंद्र मोदी से? क्या आपदा में भी सियासी अवसर खोजा गया? और आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं वो ये कि महामारी के नाम पर सियासी टूल किट काम पर, क्योंकि महामारी के समय एक टूल किट के जरिए लड़ाई लड़ने की कोशिश। सवाल ये कि लड़ाई महामारी से या मोदी से, क्योंकि मोदी को बदनाम करने की साजिश इस टूल किट में। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि आपदा में भी क्या राजनीतिक अवसर खंगाला गया, कि किस तरह से राजनीतिक अवसर ढूंढकर आगे हुआ जाए। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब क्यों की गई, और सवाल यह भी कि कुंभ और ईद पर क्या सांप्रदायिक जहर फैलाया गया। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आजाद खालिद कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हैं सुजाता पॉल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरह से इस टूल किट में वो बातें रखी गई जिन बातों के जरिए एक बदनाम करने की पूरी टूल किट तैयार की गई, न सिर्फ देश को बल्कि प्रधानमंत्री को। और इसीलिए मैं बताती हूं कि कांग्रेस की उस टूल किट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कहने की कोशिश की गई है। यह कहा गया कि भारतीय स्ट्रेन बुलाओ, सोशल मीडिया में मोदी स्ट्रेन कहो, यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन, और जो सोशल मीडिया पे इस पर लिख रहे हैं वो इसे मोदी स्ट्रेन कहें। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने अगर मदद मांगी है तो सबसे पहले जवाब दो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा कि कैसे आप मदद कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग द टर्म सुपर स्प्रेडर कुंभ, यानी कुंभ को एक सुपर स्प्रेडर नाम दो। ये दिखाओ कि किस तरह से कुंभ से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, कोरोना वायरस से कैसे फैल रहा है। और वहीं ईद की भीड़ मत दिखाना, नाइदर कमेंट ऑन ईद गैदरिंग्स नॉर एंगेज विद सच, इस टूल किट में लिखा गया है। यानी कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर दिखाओ लेकिन ईद की भीड़ मत दिखाओ, ये इस टूल किट में लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात सोचिए, लोकल ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल लीडर्स इन सिटीज टू कीप सम बेड्स, आस्क देम टू कीप सम बेड्स एंड फैसिलिटेट when needed, यानी अस्पतालों में बेड ब्लॉक करो और हमारे कहने पर उन बेड्स को लोगों तक पहुंचाओ जहां पर IYC टैग किया हो, यानी कि यूथ कांग्रेस को टैग किया गया हो। ऐसे जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनकी मदद कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपको फिर से टैग करके ये लोगों तक पहुंचाएं कि आपने मदद की है। इस टूल किट के अंदर जो बातें हैं, मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं नुपुर जी आपके साथ। कांग्रेस का कहना है कि टूल किट उनकी है ही नहीं, यह मनगढ़ंत है, आप लोगों ने सिर्फ रख दी सामने। देखिए सुचरिता जी नमस्कार, मैं पूछना चाहूंगी कि किस ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने, मेरी जानकारी नहीं होगी इस बारे में, लेकिन स्पोक्सपर्सन ने बोला है कि ये हमारी टूल किट नहीं है। अगर यूथ कांग्रेस अगर ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस की तो उनको बधाई हो कि वो लोग राशिद अल्वी जी की बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, उनके सीनियर नेता हैं। अभी आपके ही पायलट में दिखा दिया गया है कि वो ये इस चीज को अब जस्टिफाई और डिफेंड कर रहे हैं कि भाई आप हमें मौका दे रहे हो तो हम बोलेंगे ही। मतलब आपको आपदा में अफसर का मौका दिख रहा है, आपको शर्म नहीं आती। दूसरी बात, ये कहाँ गई FIR हो गई है, नंबर बताइए FIR का कौन से थाने में? एक सेकंड नुपुर जी बोलिए, नंबर बताइए। सुचरिता जी यही बात है, कर दी गई है, FIR के लिए कंप्लेंट दाखिल करी है। सुजाता जी मेरी दरख्वास्त है, आप लोग एक एक करके बात करेंगे, जब मैं आपको संबोधित करूं मैम तब बोलिए प्लीज, मेरी दरख्वास्त है। नुपुर जी बात कंप्लीट करिए। देखिए बहुत ही दिलचस्प है ये सुचरिता जी कि कोई कद्दावर पदाधिकारी इस चीज पे डिनायल नहीं दे रहा है। कहाँ है रणदीप सुरजेवाला? और अगर आपने दर्ज कर दी FIR तो आप मुझे नंबर बताइए, FIR का नंबर क्या है? और तीसरी बात, आप कितना भी डिनाई करें, अब ये कोई पागल ये थोड़ा कहता है मैं पागल हूँ,
ये जो सब इसमें लिखा है आप लोग बकायदा कर रहे हैं। एक अन्य बड़े हिंदी चैनल पे 3 दिन पहले आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट बार लगभग 32 सेकंड वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरीके से कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट है ये कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट है। ये कितना ज्यादा गंभीर विषय है, कितने लोगों को मार दिया, इसने मार गिराया, पूरे विश्व में इससे त्राही मच रही है, इंडियन वेरिएंट है। मतलब MOU साइन करके करोड़ों रुपए खा गए, डकारे भी नहीं, और चाइना भूल गए कि ये जो निकली है बीमारी कोरोना वायरस की चाइना से निकली है। कहीं ना कहीं आपका पैसा बोलेगा, जो CPC से कांग्रेस पार्टी को आया था, कहीं ना कहीं वो आपको घूस तो बोलेगी ना कांग्रेस पार्टी को, कहीं ना कहीं MOU की आपकी जो पता नहीं किस चीज पे साइन किया वो तो बोलेगा। इसलिए आप चाइना की दी बीमारी भूल गए, इंडियन वेरिएंट। लानत है कि आपने चाइना को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के चक्कर के अंदर इंडिया की बदनामी करने की आपने ये षड्यंत्र रचा है। और दूसरी बात सुजाता जी, हो रहा है जब WHO के अंदर साफ बात कर दी गई है कि इसको इंडियन वेरिएंट बोलना बंद किया जाए, ये चाइना की दी हुई बीमारी है दुनिया को। और बिल्कुल एक और बात बता दूं आपको, आप लोगों ने जिस तरीके से बिस्तर ब्लॉक किए, ये बात तो ये सच है, क्योंकि इस चीज पे तो आज संज्ञान दिल्ली का उच्च न्यायालय ले रहा है। क्या नेता, चाहे वो हमारी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन खासकर कांग्रेस पार्टी के, क्या नेता जमाखोरी कर रहे थे, क्या नेता बेड ब्लॉक कर रहे थे, क्या? और ये प्रशांत पराशर मध्य प्रदेश का कांग्रेस का नेता नकली रेमडेसिविर दे के बांट रहा था लोगों को, क्यों? ताकि कुछ लोग इनकी पीठ थपथपा देंगे। और नुपुर जी इस सियासी टूल किट में इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये किसानों वाली टूल किट पहले सामने आ चुकी है और हमने देखा कैसे देश की छवि खराब करने के लिए उस टूल किट का इस्तेमाल हुआ, कैसे सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट हुई थी। सुजाता जी, एक और टूल किट, इस बार निशाना मोदी, इस बार निशाना देश की छवि खराब करना। मोदी स्ट्रेन कितने नेताओं ने आपके बोला है, मुझे ये बताइए पहले। लोगों को इंडियन स्ट्रेन आपके नेताओं ने बोला कि नहीं बोला? सुचरिता जी, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे इंटरनल मैटर्स में हम किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और मैं आपको इतना बता दूं कि जो ये कह रही है कि FIR का नंबर, तो पहले कंप्लेंट दी जाती है, FIR दर्ज होगी ना। अब पुलिस को दे दी गई है कि FIR दर्ज करी जाए। SHO तुगलक रोड को ये पहुंचा दी गई है और एड्रेस किया गया है कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को। इसमें जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा गया उनके नाम है JP नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी और BL संतोष एवं अन्य। इन्होंने इसे टूल किट कहकर नहीं, एक मिनट फॉर्जरी की बात। सुजाता जी वो कह रही हैं कि जब उनके बड़े नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपके नेताओं ने आकर पलटवार क्यों नहीं किया? उतनी ही गंभीरता से आपको आकर कहना चाहिए था कि ये क्या झूठ फैलाया जा रहा है, वो ये कह रही हैं। सुनिए जी, अरे आपने देखा ही नहीं, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बड़े नेताओं ने, आपने शायद देखा नहीं। आपको मैं लिंक भेज दूंगी, देख लीजिएगा। और उसमें साफ कहा है कि इस वक्त ध्यान भटकाने के लिए ये ना किया जाए, क्योंकि कम्युनल डिसहार्मनी, सिविल अनरेस्ट करने के लिए ये बातें करी जा रही हैं। और ये टूल किट जो है ये भाजपा का है, क्योंकि भाजपा ने जारी किया है, फोर्ज करके किया गया है। हम देश के साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो विभाजित करके देश को ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों तक दवाई नहीं पहुंचा ये कह रही है हमारे देश का मामला बाहर नहीं ले जाते। कश्मीर का मामला पंडित नेहरू ने भेजा था UN में। किसने? रेमडेसिविर का मामला पंडित नेहरू ने भेजा था UN के अंदर। मैडम आपको पता नहीं अपना खुद का इतिहास, अपने देश के बारे में, अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको इतना नहीं पता है कि कश्मीर, आप बता रही हो ये हमारे देश का मामला है, तो कश्मीर का मामला देश का नहीं था क्या? पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस भेज दिया था संयुक्त राष्ट्र में कि आप बताइए क्या करना है कश्मीर, और कश्मीर के बारे में इंडिया पाकिस्तान को। और आपके खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी कहते हैं डोमेस्टिक मामला नहीं है, ये भारतीय मामला नहीं है। धारा 370 की एप्लीकेशन भूल गई आप? किस तरीके से आपकी पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी मान गए संसद के पटल के ऊपर कि कश्मीर तो स्थानीय मामला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मामला है। क्या बात कर रही है मैडम आप? 100 चूहे खा के बिजली हज को, दिल्ली हज को चली, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे FIR तो तब दर्ज होगी जब कोई तथ्य होगा। कौन से बड़े नेता ने आप प्रेस वार्ता करी? नाम बता दो आप मेरे को। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी। मैडम मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, ठीक है, एक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी
मिनट सुजाता जी एक मिनट नुपुर जी, सुजाता जी, मैं एक बार आजाद खालिद जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट सुजाता जी, मैं AK वाजपेयी जी के पास उसके बाद जाऊंगी। आजाद खालिद, मैं एक बार आजाद जी, ये जो टूल किट तैयार करने की बात कही गई, ये टूल किट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की गई, इसमें कहा गया कि चिट्ठियां लिखा करिए, तो वो चिट्ठियां भी लिखी गई। 12 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी गई, 9 मई को एक चिट्ठी लिखी गई जो राहुल गांधी ने लिखी, सोनिया गांधी ने इस दौरान 2 चिट्ठियां लिखी। ऐसा कैसे है सर कि जो टूल किट में है वही चीजें हो रही थी? सबसे पहले तो मैं उन अपने देशवासियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिनको ना तो बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना हॉस्पिटल मिला, और कई लोगों को नदियों में सैकड़ों लोगों को बहाना पड़ा, उनको शमशान में भी जगह नहीं मिली। उनके लिए सबसे पहले दर्द की बात की जानी चाहिए। और आपकी बात जो है वो एक साजिश की आप बात कर रहे हैं। अभी dailyguardian.com किसने बनाया था ये भी ज़रा बता दें। और जो ये मैडम कह रही है FIR की बात, अभी तुगलक रोड थाने में शिकायत भेज दी गई है, उसमें बाकायदा SHO को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संबोधित करके कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर देश के खिलाफ साजिश हो रही थी तो बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले FIR क्यों नहीं कराई उन्होंने? जैसे एक सवाल बनता है कि अगर देश के लिए साजिश कर रहे थे तो FIR कराते। ये वही लोग हैं जिनको हर चीज में साजिश नजर आती है। 15 लाख रुपए देने के लिए भी इनसे साजिश की गई थी, 100 स्मार्ट सिटी दिलवाने के लिए भी इनके मुंह में शब्द डाले गए थे, ये भी एक साजिश थी। और जो नदियों में लाशें तैर रही हैं सैकड़ों हजारों, वो भी एक साजिश है। लोग जानबूझकर लाश बनकर तैरने लगे हैं, ये भी एक साजिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मेहनत ये लोग इस काम के लिए कर रहे हैं, बेहद झूठी पंक्ति के लोगों को समझाना वैसे तो बहुत नासमझी की बात है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इस आपदा के समय में देश के लिए काम करें, देश की जनता के लिए काम करें। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है सुजाता जी, आप टूल ना बने बीजेपी का, आप भी तथ्य दिखाएं, आप भी ये बताएं कि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो साजिश थी या सचमुच में वो लाशें थी? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी साजिश के तहत लोगों ने बहा दी हो? इसके ऊपर भी आप रिपोर्ट करिए एक मीडिया हाउस के तौर पर। और आप आजाद साहब की भी कोशिश करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। और इसीलिए आप यहाँ पर जो बातें रख रहे हैं, इसीलिए सर आप यहाँ पर आमंत्रित हैं, इसीलिए आप आमंत्रित हैं कि दोनों तरफ की बात हो पाए। लेकिन मेरी बात सुनिए एक मिनट। आजाद साहब आप कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये रिश्ता कैसा है? ये सोशल मीडिया में जो टूल किट में कहा गया वो सब हुआ? इंडियन मोदी स्ट्रेन आपके किन किन नेताओं ने कहा है, मुझे ये बताइए। बिहार के अंदर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी रही, सर उन पर भी महाभारत हुई है, आप उसमें आए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुद्दे नहीं उठे। आजाद साहब ये बड़ा इजी है यहाँ पर बैठकर कहना कि इन मुद्दों को आपने उठाया नहीं, और अब जब बात हो रही है इस टूल किट की तो आप उन मुद्दों पर जा रहे हैं। सर उन मुद्दों को भी उठाया गया, उन पर भी महाभारत हुई, आपको आमंत्रित नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर बात नहीं हुई। एक मिनट सर, मैंने इसीलिए कहा AK वाजपेयी जी, उसके खिलाफ FIR हो गई। AK वाजपेयी जी के खिलाफ क्या हुआ ये आपने रिपोर्ट करी है एज ए मीडिया हाउस, आपने वाजपेयी जी से भी पूछ लीजिए। हाँ। आपने कोई खबर की है? अच्छा, अब मैं एक बार AK वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। AK वाजपेयी जी, अब आपने सुना आजाद खालिद क्या कह रहे हैं, सुजाता जी कह रही है कि ये टूल किट हमारी है नहीं, ये बदनाम करने के लिए किया गया। सिर्फ इत्तेफाक है ये कि जो बातें कही गई वो वाकई में सोशल मीडिया पे घट रही थी? नहीं, वो तो एडमिटेड फैक्ट है भाई सुचेता, वो तो एडमिटेड फैक्ट है, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? एडमिटेड फैक्ट है ना वो तो। नहीं, वो एडमिट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने, वो कह रहे हैं बीजेपी ने एक झूठी टूल किट बनाकर दे दी। वो कह रहे हैं तो टूल किट हमारी है नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं है, आपने बना दिया और रख दिया लोगों के सामने। अरे भाई हमने आजाद जी 1 मिनट, अब AK वाजपेयी जी बोल रहे हैं, वो तो आपके खालिद साहब जवाब बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था ना, अब उनको भी सुनिए जरा। जी बोलिए वाजपेयी जी। राहुल गांधी रोज वही ट्वीट कर रहे हैं जो उस लेटर में लिखी हुई है। राहुल गांधी के प्रवक्ता वो रोज टीवी पे वही बोलते हैं जो टूल किट में लगी हैं, तो डिनाई करने से नहीं हो जाएगा ना। ये तो अच्छी बात है कि FIR ये करा दें और FIR हो जाएगी।
मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा गृह मंत्री जी से कि फौरन FIR करिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मतलब ये चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे। कौन सी कसर छोड़ी है? बड़ी साजिश हो रही थी और लोग बाग लाशें बनकर तैर रहे हैं, तो आपने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? आज भी पीएम मोदी साहब जो है DM से बात करते हैं, उनसे ये पूछा उन्होंने कि लाशें कहां से आ रही हैं? क्या आपने ये पूछा कि लाशें कहां से आ रही हैं? क्या आपने पूछा कि भारतीयों की लाशों को कुत्ते क्यों नोच रहे हैं? आपने पूछा कौवे क्यों नोच रहे हैं? बात तो सुन लीजिए ना। आप वाजपेयी जी, आप मंत्रालय, अब एक मिनट आजाद जी इसी सरकार ने आजाद जी मैं ये कह नहीं रही हूँ, आपने बात रखी, सुजाता जी ने बात रखी कि ये टूल किट नहीं है हमारी, ये हमने नहीं बनाई है, ये टूल किट फेक है, ये आपने बात रखी है। मैं सिर्फ वो चीज बता रही हूँ कि कैसे जो चीजें उसमें लिखी गई वो वाकई में सोशल मीडिया पे घटित कैसे हो रही थी। नुपुर जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं दिखाती हूँ कि कैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लिखा गया उस टूल किट में। एक बार दिखाते हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस टूल किट में लिखा गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप यूजिंग द टर्म सुपर स्प्रेडर कुंभ, यानी कि कुंभ के लिए सुपर स्प्रेडर शब्द का इस्तेमाल कीजिए, इसका बार बार जिक्र कीजिए सोशल मीडिया पर। यह भी कहा कि अंतिम संस्कार और शवों की तस्वीर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पहुंचाई जाए, कार्यकर्ता इसमें मदद करें। इसमें लिखा गया है ड्रामेटिक पिक्चर्स, यानी कि अंतिम संस्कार की शवों की तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाई जाए। अब मैं आपको दिखाती हूं कुंभ सुपर स्प्रेडर का जो टर्म इस टूल किट में यूज किया गया वो कैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उठाया है। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊंगी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में किस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अल जजीरा ने इसका इस्तेमाल किया है, कैसे BBC में सुपर स्प्रेडर शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों के दोनों अंतरराष्ट्रीय मीडिया और वहां पर यही शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से राहुल गांधी ने लगातार चिट्ठियां भी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कैसे उन्होंने ये 17 मई की बात मैं आपको बता रही हूं, जब कहा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड के समय पे टारगेट करना, दोनों को हद से ज्यादा झूठा प्रचार, ये देश के एक जिम्मेदार नेता कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर बार बार कोविड को लेकर वार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री दोनों अपना काम करने में फेल। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, 17 मई का ट्वीट है। आप सोचिए कि राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री को लगातार सोशल मीडिया में टारगेट कर रहे हैं, और ये भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल कहते हैं कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ साथ पीएम भी गायब है। यानी जो बातें उस टूल किट में लिखी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं, उनकी छवि अच्छी है, उनकी रैंकिंग अभी भी कम नहीं हो रही है, उसको डेंट करने के लिए सोशल मीडिया पे हैंडल्स के जरिए बार बार वार कीजिए। और कैसे चिट्ठियां लिखे जाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उनको सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी। लगातार ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार को विफल करार दे रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। और सुपर स्प्रेडर कुंभ की बात जो वो कर रहे हैं, मैं इस बात पर आना चाहती हूं विशाल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। उसके अजय अरोड़ा जी आपके पास आऊंगी। विशाल जी, सुपर स्प्रेडर कुंभ के जिस तरह से आज डॉक्टर संबित पात्रा बता रहे थे कि सुपर स्प्रेडर कुंभ आप कहिए और जगह जगह इसका इस्तेमाल कीजिए, अब वही हेडलाइंस अंतरराष्ट्रीय मीडिया में नजर आती हैं। बिल्कुल सुचारिता जी, आप हमें ये बताइए कि आज की डेट में ये कांग्रेस और ये राहुल गांधी जी अपने पॉलिटिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर की तलाश में हैं। जरा इनकी तृष्णा तो देखिए। ठीक है, आपके सरकार की मशना तो देखिए। ठीक है, आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं, आपकी सरकार की नीतियों से मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगेंगे? इतना मतलब इस हद तक आप गिर जाएंगे? मैंने तो कभी परिकल्पना नहीं की थी। आज जब पूरा भारत कोविड से लड़ रहा है, तब आप भारत के अगेंस्ट जो है सक्रिय है। ये क्या दर्शाता है? नहीं, उसमें लिखा हुआ है सुपर स्प्रेडर, ये वर्ड बार बार यूज हुआ है। दूसरी बात, ये इंडियन वेरिएंट, ये मोदी वेरिएंट, इस प्रकार के जो संबोधन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और स्टेटमेंटों में आए हैं, वो क्या दर्शाता है? उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है शवों को दिखाया जाए, जहां पर एक तरफ विदेशी शवों को आज तक कभी लोग नहीं देख पाए, क्या स्थिति रही, वहीं पर हमारे यहाँ के शवों को विदेशी मीडिया का यूज करके इमेज को टार्निश करने की बात की गई है। मतलब ये बताइए कि अगस्टा वेस्टलैंड के बाद अब आप जो है लाशों का भी सौदा करेंगे? ये मतलब कितने मतलब निराशाजनक है। ऐसे जब एक मतलब
इस समय जब इतनी पूरा भारत इस आपदा से लड़ रहा है और पूरा विश्व लड़ रहा है, तो ऐसे में ये मतलब आरोप प्रत्यारोप ही नहीं है, ये मतलब ये तो एक बड़ी बनाई साजिश है कि किस तरीके से ये किस प्रकार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इमेज, नरेंद्र मोदी जी की इमेज को टार्निश किया जाए और किस प्रकार से अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट किया जाए, ये अति निंदनीय है। सुचरिता जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आनी चाहिए। जब पिछले वर्ष ये महामारी आई, जब दूसरी वेव आई, एक बार अजय जी वो तस्वीर मेरे पास देर से आई है, मैं एक बार दिखाती हूँ। अजय जी 1 मिनट में एक बार दिखाती हूँ। मैंने क्यों कहा ये, क्योंकि बार बार ये कोरोना कुंभ सुपर स्प्रेडर की तरह से कहा जा रहा था। अगर तस्वीर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, तस्वीर स्क्रीन पर दिखा दीजिए राजेश जी, वहां पर फोकस करिए प्लीज। ये देखिए किस तरह से अल जजीरा में सुपर स्प्रेडर कुंभ का इस्तेमाल हुआ। वहीं रॉयटर्स ने जो खबर छापी उसमें भी सुपर स्प्रेडर इरप्ट्स एज डिवोट हिंदूज थ्रॉन्ग इंडियन फेस्टिवल। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल इस टूल किट में किया गया, उन्हीं शब्दों को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उठाया है। अजय जी, ये इत्तेफाक है, ये सिर्फ इत्तेफाक है? सुचरिता जी, ये टूल देता कौन है? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार टूल देती है। क्यों? इन सुविधाएं नहीं है। रेमडेसिविर निर्यात कर दिया, हमारे देश की ऑक्सीजन निर्यात कर दी, वैक्सीन, हमारे देश के बच्चों की वैक्सीन निर्यात कर दी। तो टूल तो खुद देते हैं सुचरिता जी। अजय जी, इस पर मैंने कई बार डिबेट कर ली है। मैं अभी किसी और मुद्दे पर बात कर रही हूँ। जिस मुद्दे पर सवाल पूछा सर, उस पर जवाब दीजिए ना। सुचरिता जी, प्रधानमंत्री जी कहाँ जिम्मेदार हैं, कहाँ जिम्मेदार नहीं है। हाँ। जहां तक मीडिया की आपने बात की सुचरिता जी, आप लोग स्वतंत्र हैं, जो आप देखेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि मीडिया आईना दिखाता है। सुचरिता, आप हमें आईना दिखाते हो तो जिस मीडिया ने बोला वो मीडिया जवाब देगा। लेकिन ये बात तय है, ये बात तो बिल्कुल तय है सुचरिता जी, कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी लापरवाही की, चाहे कुंभ की बात करें, चाहे ईद की बात करें, चाहे बंगाल चुनाव की बात करें, चाहे असम चुनाव की बात करें, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, और प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव के अंदर जब भाषण देते थे रैली में, कहते थे मैं इतना खुश हूं। फिर देखिए, ये यही टॉपिक, यही मुद्दा मैंने उठाया अजय जी, मैंने यही मुद्दा उठाया था कि लड़ाई महामारी में कोरोना से है या नरेंद्र मोदी से है। आप बार बार ये क्यों जता देते हैं अपनी बात से कि लड़ाई नरेंद्र मोदी से है? मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप बोलिए सर, आपको टारगेट करना आप करिए। हमने प्रधानमंत्री को महाबीमारी नहीं बोला। नहीं, एक सेकंड नूपुर जी, लोग कुछ भी कहें, ठीक है, 1 मिनट। नूपुर जी, सवाल मेरा कुंभ को लेकर था और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर, कुंभ वाज अ सुपर स्प्रेडर, ये इस टूल किट में जिक्र किया गया। मैंने ये भी दिखाया कि इंटरनेशनल मीडिया ने जगह जगह ना सिर्फ कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहा, बल्कि उन तस्वीरों को हाईलाइट करके दिखाया जहां दाह संस्कार हो रहा है, जहां पर शव रखे हुए हैं, और भारत की ऐसी छवि दिखाई कि यहां सिर्फ यही हो रहा है। देखिए सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि अल जजीरा में आपको एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी कि किस तरीके से रमजान के अंदर 50-60-100। अजय जी 1 मिनट, अजय जी बोलने दीजिए नूपुर जी को, फिर मैं आऊंगी। ऑडियो कम करिए, ऐसे नहीं चलेगा, एक एक करके बोलिए। किस तरीके से 50-60-100, कईयों में तो कई पिक्चरों में हजारों पिक्चरें जो मीडिया के माध्यम से हमें दिखे, किस तरीके से रमजान की नमाज पढ़ी जा रही है। अल जजीरा में आपको और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आपको इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। वही चीज कांग्रेस पार्टी ने करी। इन लोगों ने एक बारी भी ईद की जो ये इलीगल सारी की सारी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए साथ में मिलकर नमाज अदा करने की पिक्चरें आ रही थी मीडिया के माध्यम से, आपने किसी भी कांग्रेस के नेता को उसके खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना। ना ही आपने कांग्रेस के किसी नेता को किसान सुजाता जी को लीजिए के खिलाफ बोलते हुए सुना। सुजाता जी, आपको ध्यान होगा किस तरीके से प्रियंका वाड्रा खुद नहीं, सुजाता जी 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप फिर उसके बाद इस तरीके से मार्च में ही मार्च 2021 में प्रियंका वाड्रा खुद कभी सहारनपुर, कभी मेरठ, कभी मथुरा के अंदर किसान महापंचायत में डोलती नजर आई और बोलती नजर आई। हजारों की कतार में वहां पे संख्या इकट्ठी हुई, और यहाँ तक कि वहां पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म की खबर आई जिसकी कोरोना वायरस से मौत तक हो गई। आपने क्या कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता को उसके खिलाफ बोलते हुए सुना? सुचरिता जी, आप नहीं सुनेंगी। क्यों? क्योंकि टूल किट तो टूल किट है। यहाँ पे सुजाता जी छोड़िए, आजाद जी, अरोड़ा जी वही कर रहे हैं जो टूल किट कर रहा है, मतलब कि अफवाह फैलाना। आजाद जी कह रहे हैं ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दी। भैया, कौन सी लिक्विड मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुई है? कब हो गई? दूसरी बात, हमारे बच्चों की वैक्सीन, विश्व के किसी देश में भारत समेत बच्चों को टीका लग ही नहीं रहा है। इतने बड़े झूठे हैं कि हमारे
मिनट आजाद जी को लीजिए, वो आजाद जी से बात करें। सुजाता जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनेगा, सूचना दीजिए, मैं बात कंप्लीट करना चाह रही हूँ। सुजाता जी एक मिनट। किसी शैतानी से आपको लाशें गिनवा दी, गंगा जमुना की बात कर ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भीड़ के अंदर 8 लाशें एक अर्थी के ऊपर चला दी गई थी, 22 लाशें एक एम्बुलेंस में ठूस दी गई थी, अनगिनत लाशों को कूड़ेदान के थैले के अंदर बांध दिया गया था क्योंकि उनका देह संस्कार करने की जगह नहीं थी। तो वहां पे सोनिया गांधी की संतुष्ट थी। आजाद जी महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, आजाद जी गंगा जमुना की बात करेंगे, आजाद जी शमशान घाट की बात नहीं करेंगे, आजाद जी ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए जगह कम पड़ रही है भैया बरियल साइड की। आजाद जी गंगा जाएंगे, कुंभ जाएंगे, ईद और रमजान की नमाज पे नहीं जाएंगे, किस तरीके से वहाँ पे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये वो बात नहीं करेंगे। यही टूल किट कह रहा है। और इनकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए आजाद जी, ठीक है आजाद जी से आपने सवाल पूछा, आजाद जी जवाब दे रहे हैं, आजाद जी जवाब दे रहे हैं। नुपुर जी आपने आजाद, वो भी एक साजिश है। आपने आजाद साहब से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस समय देश के लिए खड़ा होना था, जिस समय देश के लिए खड़ा होना था, उस समय ये लोग राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा डॉक्टर थे, उन्होंने कितने लोगों को मेडिसिन बांटी है, कितने लोगों की मदद की है, इस पर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो टूल किट ढूंढ रहा है। देखिए इस समय देश जो है जिस हालत से गुजर रहा है उसमें सबको काम करना है। इतनी बात बताओ। देखिए बेहद, ठीक है नुपुर जी, आपको जवाब देने दीजिए ना, नुपुर जी वो जवाब दे रहे हैं। बेहद झूठी पंक्ति के लोगों को समझाना नहीं, नहीं जवाब दीजिए। देखिए शाहिद जमील है, वायरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया ये आपको मालूम है, आपने कोई खबर नहीं की होगी। सुचारिता जी मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, आपने कोई खबर नहीं की होगी। बीजेपी के कई विधायकों ने शिकायत की है कि हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ जो है आवाज उठाने के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आपने इस पर कोई खबर नहीं की होगी। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ आपने कोई खबर नहीं की होगी, ये आपका चैलेंज है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ एक आजाद साहब, ये विधायक आप इससे जाकर सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं क्या कि हमने हमारी आवाज नहीं सुन रहा कोई? ये आपसे सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं सुन रहा है कोई? आप उन्हें लेकर आ जाइए, मैं आप चलवा दूंगी। आप बोल तो दीजिए कौन से विधायक और मंत्री हैं सर? आपसे नहीं, कौन से विधायक मंत्री आप लेकर आइए ना, महाभारत में मैं बिठा दूंगी। आप यहाँ बैठकर ऐसे तो आरोप नहीं लगा सकते। सारे मीडिया में चल रही है, आप देखिए। ठीक है, आपसे ओपन बात है, अगर गंगा में हजारों लाशें बह रही हैं, वो किसी ने साजिश के तहत बहाई हैं या वो खुद आकर लेट गए हैं, इस पर आप खबर कीजिए ना। सुनिए, द डेली गार्जियन.com क्या था? द डेली गार्जियन.com क्या था जो 4 दिन पहले जिसको लेकर बीजेपी, जिसको बेस बनाकर बीजेपी ने जिसको बेस बनाकर खबर बनाई थी। द डेली गार्जियन.com क्या चीज है? डेली गार्जियन.com क्या चीज है बताए ना। सोनिया गांधी संतुष्टि, पंजाब में जो वेंटिलेटर काम कर रहे हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, इससे ताले में बंद कर दिया, उनको ठीक से इस्तेमाल करना आता नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपने पुणे के अंदर टीके भी भेजे क्योंकि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी चलाती है। आपने टीकों का वितरण नहीं किया महाराष्ट्र पुणे के अंदर। आप शाहिद जमील ने क्यों इस्तीफा दिया? झारखंड के अंदर 60 शाहिद जमील ने क्यों इस्तीफा दिया? शाहिद जमील ने इस्तीफा क्यों दिया? आप इतने संतुष्ट हैं कि राजीव प्रताप रूडी का क्या हुआ? राजीव प्रताप रूडी का क्या हुआ? वेंटिलेटर बंद कमरों में बिस्तरों के साथ लगा रखे हैं। कोरोना वायरस के मरीज हाथ के अंदर अपना ड्रिप लेके बैठे हुए, क्योंकि कोई हैंगर नहीं है। आप अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलकर काम करें, देश के लिए काम करें, मरीजों के लिए काम करें। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड आजाद साहब, नुपुर जी एक मिनट, मैं AK वाजपेयी जी के पास एक बार जाती हूँ। ठीक है, मैं AK वाजपेयी जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये टूल किट गलत है, ये है ही नहीं, हमने तो लिखी ही नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो क्या उसे मान क्यों ना ले हम? वाजपेयी जी नहीं, कैसे मान लोगे? कंडक्ट देखिए ना उनका, जो बातें लिखी हैं वो सारी की सारी उनके नेता और उनके प्रवक्ता और उनके टॉप के लीडर उनको लागू कर रहे हैं। देखिए अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बदनाम करने के लिए कह दिया मोदी का घर बन रहा है। मोदी का घर बन रहा है। ये 2012 में जब मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष होती थी तब
जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ था 2012 में, और उस वक्त 3000 करोड़ रुपए। नहीं, एक सेकंड सुजाता जी, एक मिनट वो बात कह ले, फिर मैं आती हूँ आपके पास। एक मिनट। लोगों की शव गंगा के ऊपर बह रहे हैं सर, आप फिर ये बदनाम करने के अलावा सुजाता जी, आप बार बार उसी मुद्दे पर आ रही हैं। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि जिस मुद्दे पर मैंने आज महाभारत रखी है उस पर बात करते हैं। कोरोना से जुड़े बहुत मुद्दे हैं, उन पर मैंने बहुत बहस की है। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब ये इस टूल किट में ये बात भी कही गई, उसको ये कह रहे हैं कि मोदी का घर बन रहा है। हाँ, सेंट्रल विस्टा को लेकर बात की गई कि सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री का अपना घर, इस तरह से इसे उठाया जाए बार बार इसे लेकर। और कितने नेता हैं जो सेंट्रल विस्टा को लेकर बार बार हमला कर रहे हैं, वो उनका अपना घर है क्या? सुजाता जी, ये मोदी का घर है क्या? वो उनका अपना घर है क्या? उसमें क्या वो रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे सेंट्रल विस्टा की इमारत बनाकर? नहीं, सुजाता जी बोलिए। प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं जिसमें 20,000 करोड़ रुपए लोगों की सेवा में लगाए जा सकते हैं? उस वक्त सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है। ये जन जन की मांग है, ये कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्षी दल की मांग नहीं है। ये आपकी भी मांग होनी चाहिए कि लोगों को वैक्सीनेशन हो, बाहर से वैक्सीन खरीदनी पड़े तो बाहर से खरीदे, इस पे पैसा बर्बाद ना करे। ये जरूरत है। इनके झूठ, इनकी सियासत, इनकी राजनीति की जरूरत नहीं है, लोगों को बचाने की जरूरत है। क्या कर रहे हैं हम राजनीति करेंगे? इस वक्त लोगों को साथ आना चाहिए, आपको लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में है, हर चीज को सेंट्रलाइज करा है। अच्छा, आपने जो तस्वीर प्रधानमंत्री की कोविड सर्टिफिकेट पे लगाया है वैक्सीन के, वही तस्वीर डेथ सर्टिफिकेट पे भी लगवा दीजिए। ये होगी। अच्छा, अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये झूठा है, ये हमने नहीं किया है, ये टूल किट हमारी है ही नहीं, ना हमने कार्यकर्ताओं को कहा, ना हमने किसी से कहा। ये एक फोर्ज डॉक्यूमेंट है, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट, इसे बनाया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, आजाद खालिद साहब, मुझे ये बताइए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। नुपुर, एक मिनट। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या पूरा फोकस इस सरकार का इस समय में ये रहे कि वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्ज करें, उसे बनाएं, उसमें ये सब चीजें खाका तैयार करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? क्या यही काम करेंगे वो? एक आम आदमी ये सवाल पूछेगा आजाद साहब, क्या यही काम रह गया है कि अब उसे फॉर्ज कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं कि हाँ देखिए? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सियासी रूप से बहुत टक्कर दे रही हो कि उसका अस्तित्व खत्म करना है तो चलिए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन पर हमला बोलते हैं। वो हमला तो पहले ही काफी सर ब्लंट हो चुका है। आजाद साहब, अब आप सुनने का मादा रखिएगा, सुनना पूरी बात को। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनेंगे। किसने बनाया? ये भी आपने बनाया, आप ही ने, है ना? ये बीजेपी ने बनाया ना? theDailyGuardian.com इस टाइम पर बनाना था जिस टाइम के आपदा के लिए और लोगों की जान बचाने की बात हो रही थी। उस टाइम पर प्रायोरिटी जो है ना, ये सरकार की और लोगों की सामने आ गई है। दीदी और दीदी करते फिर रहे थे वो, जिस टाइम पर लोगों को मदद की जरूरत थी। आप ये देखिए प्रायोरिटी उनकी खुद क्या है। टूल किट जो भी है, एफआईआर क्यों नहीं कराई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय एफआईआर कराते हैं। हमने भी कंप्लेंट करा दी है, तुगलक रोड थाने में भी करा दी है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट करा दी कांग्रेस ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी नजर में सैकड़ों हजारों लाशें बहना, कुत्तों के द्वारा उनको नोचा जाना मुद्दा नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या नहीं आपकी नजर में मुद्दा है या नहीं? मुझे सिर्फ हाँ या ना बताइए। अगर हजारों डेड बॉडियां नदियों में बह रही हैं, कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा है या नहीं है? कृपया करके किसी अन्य मीडिया चैनल को हमारे ऊपर मत थोपिए। एनडीटीवी नहीं है ये, समझे आप? एनडीटीवी नहीं है, न्यूज एक्ट भी आईटीवी ऐसा है। आपके फर्जीवाड़े कितने सामने आ गए हैं? एक सेकंड, मैं देखिए ये बातें 15 लाख रुपए की तरह 100 स्मार्ट सिटी की तरह आपके झूठ सामने आ चुके हैं और देश को पता लग चुका है। अब आप डाइवर्ट करने के लिए ये नए मुद्दे ला रहे हैं, देश की जनता को बहकाने के लिए और असली मुद्दों से हटाने के लिए। नहीं, एक मिनट सुनिए आजाद साहब, नुपुर जी, आजाद साहब, एक मिनट रुकिए।
आजाद साहब, मैंने आपकी बात मान ली, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी बात मान ली ये फोर्ज्ड है, मैंने आपकी बात मान ली कि भाई ये नकली है, मैंने मान लिया कि भाई ये नहीं, ये टूल किट कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोई सियासी वार होता भी है नुपुर, तो वो उस पर किया जाता है जिससे कोई खतरा हो। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सियासी रूप से इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं सर, ये, और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सब जानते हैं कहां पर है कांग्रेस पार्टी इस वक्त कि उस पर इस तरह से पूरा फॉर्ज कर एक वार करने की जरूरत पड़े। सवाल ये नहीं, वाजपेयी जी, एक मिनट नुपुर, एक सेकंड सर, सवाल है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं आपकी बात मान लेती हूँ, सवाल ये, मैं आपकी बात मान रही हूँ कि झूठा है। अरे सरकार कहाँ मैं पर आपकी बात मान लेती हूँ सर, झूठा है। सरकार कहाँ है? कुत्ते डेड बॉडियों को नोच रहे, सरकार कहाँ है? अरे आप बताएं ना, सरकार कहाँ पर है? आप कांग्रेस को बताइए सरकार कहाँ है? वो कह रहे कहीं है नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सरकार कहाँ पर है? सरकार, एक मिनट नुपुर, उसके बाद वाजपेयी जी, कहाँ ऐसी बातें, आप इतनी डेड बॉडियां बह रही हैं, कहाँ आप काम कर रहे हैं? अगर आप काम करते तो राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, ट्वीट किया था। इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी संसद के पटल पे आके, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? पॉर्न स्टार की जरूरत आज पड़ी तुम्हारे को, इतनी घटिया राजनीति हो गई है आज तुम ये वाला टूल किट निकालते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, के लोगों को आने चाहिए। आपने भारत देश के अंदर किसी अन्य देश की बरियल साइट क्रिमेशन ग्राउंड की फोटोग्राफ देखी है क्या आपने देखी? आज भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर सौयों की कतार में सरकार को काम जो करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही है। बेहद अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जो काम सरकार को करना था वो काम नहीं हो रहा है। आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हो, दीदी करते घूम रहे हो, कहीं सर देखिए हो जाएगा, लेकिन आपने जनता का ध्यान नहीं रखा, जनता कभी नहीं भूलेगी ये देश के साथ। सर आपने केस कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने केस कर दिया, आप कह रहे हैं कि झूठी है, वो ये कह रहे हैं ये सच्चा है। जनता को तय करने दीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा है, जनता के सामने सारे तथ्य है, जनता को तय करने दीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपने भी अपनी बात रखी, सरकार ने भी अपनी बात रखी है, अब जनता तय करे। महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।